नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मीराबाई की काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे, समझेंगे कि भाव पक्ष और कला पक्ष में क्या क्या उनकी विशेषता रही है, कैसे कैसे उन्होंने रचनाएं की हैं। तो चलिए वीडियो को हम आरंभ करते हैं। पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को समझाया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। संत काव्य के अन्य कवियों की भांति मीरा ने अपने पदों में भाव पर अधिक ध्यान दिया। उन्हें व्यक्त करने के लिए जो शब्द अधिक उपयुक्त लगे उसका उन्होंने प्रयोग किया है। मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। कृष्णा उनके जीवन के केंद्र बिंदु थे। उनका सारा काव्य कृष्णा से समृद्ध है। उनके मूल काव्य में प्राय कृष्ण के रूप, सौंदर्य, उनके प्रति भक्ति तथा भावात्मक संयोग वियोग के चित्र दिखाई देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मीराबाई थी वो बहुत ही उच्च कोटि की कृष्ण भक्त कहलाती हैं, और ये आप लोगों को पता भी होगा। तो चलिए एक एक करके उनकी काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता है विरह वर्णन। विरह वेदना और पीड़ा की जितनी मार्मिक अभिव्यंजना मीरा के काव्य में हुई है, वैसी अत्यंत दुर्बल है। उनके विरह वर्णन में तल्लीनता, तन्मयता तथा भावुकता है। अन्य कवियों का वर्णन जहाँ कल्पना आधारित है, वहीं मीरा का वर्णन अभिव्यक्ति, अनुभूति है। मतलब कि जो मीराबाई हैं, आप लोगों को पता है कि उनका जीवन विरह वेदना में ही बीता, और जितनी मार्मिकता उनके कविता में विरह वेदना और पीड़ा की दिखती है, उतनी किसी अन्य कवि में कभी नहीं मिली। उनकी जो विरह वर्णन है उसमें तल्लीनता है, तन्मयता है, भावुकता है, जो पढ़कर पाठक को एक अलग आनंद मिलता है। आप सब जानते हैं मीराबाई कृष्ण प्रेम में इतनी व्याकुल थी कि उनका जीवन ही विरह में बीता। और ऐसे ही महादेवी वर्मा जो थी आधुनिक काल की, उनका भी जीवन विरह में बीता, इसलिए उनको आधुनिक काल की मीराबाई भी कहा जाता है। चलिए अब इनकी अगली विशेषता को हम देखते हैं। कृष्णा के रूप सौंदर्य का वर्णन। मीरा ने अपनी कतिपय पदों में श्री कृष्णा के रूप सौंदर्य का अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्र खींचा है। मतलब कि जब आप उनकी कविताओं को, उनके पदों को जब आप पढ़ेंगे, उनका पाठन करेंगे, तब आपको दिखेगा कि उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया है वो इतना रसात्मक है, इतना हृदय स्पर्शी है कि आपको लगेगा कि कृष्ण जी आपके सामने हैं। जो रूप का बखान मीराबाई ने किया है, वैसे रूप का बखान बहुत ही कम कवियों में हमें देखने को मिलता है। इसलिए मीराबाई की काव्यगत विशेषता में हम ये एक विशेषता रख सकते हैं कि उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही मार्मिक तरीके से और बहुत ही हृदय स्पर्शी, मतलब दिल के एकदम करीब चला जाए ऐसा चित्र खींचा है। अगली विशेषता देखते हैं। मीराबाई की भक्ति भावना। मीरा कृष्णा की भक्त हैं। उनकी भक्ति कांता भाव की है। वे गिरधर नागर को अपना स्वामी और अपने आप को उनकी दासी कहती हैं। मतलब आप मीराबाई की जब भक्ति देखेंगे तो वो कबीर की भक्ति से अलग है। उनकी भक्ति तुलसी की भक्ति से अलग है। उन्होंने, जैसे तुलसी हैं, सूर की भक्ति से भी अलग है, जैसे सूरदास हैं। उन्होंने कृष्ण का दास तो वो बने हैं, परंतु साथ ही साथ वो उनके वात्सल्य का भी वर्णन करते हैं। वो एक बच्चे की तरह भी देखते हैं। परंतु मीराबाई ने अपने गिरधर नागर को एक कांता भाव से देखा है, मतलब कि उन अपने आप को उनकी पत्नी भी स्वीकार किया है। वहीं आप कुछ पदों में देखेंगे तो मीराबाई अपने आप को उनकी दासी कहती हैं और कृष्ण जी को अपना स्वामी बताती हैं, और कहीं कहीं अपने पति के रूप में भी कृष्ण जी को स्वीकार किया है। अगली विशेषता है संयोग की भावानुभूति। मीरा कृष्णा के साथ भाव जगत में एक के अनुभव करती हैं।
उन्होंने अपने अनेक पदों में इनकी भावाभिव्यक्ति की है। मतलब कि आप जब उनके संयोग पक्ष को देखेंगे ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कृष्णा जी तो मनुष्य हैं नहीं, वो तो देवता हैं, तो वो कैसे मीराबाई से मिल सकते हैं। तो इन दोनों का संयोग पक्ष कहाँ से हमें देखने को मिलेगा। अब यह आपको भी पता है कि भगवान हमारे पास तो आके नहीं रहते ना, तो इनका जो संयोग पक्ष है ना, जो संयोग का भाव है, वो उन्होंने अपने जगत में बताया है, संसार को बताया कि मैं और जो कृष्ण है वो एक ही हैं। कृष्ण मेरे अंदर समाये हैं। उन्होंने एक के अनुभव करके रचनाओं में अपनी ऐक्य भावना, मतलब कि संयोग का ऐक्य पक्ष दिखाया है कि मैं और कृष्ण अलग नहीं हैं। मैं और कृष्ण एक ही हैं, एक ही शरीर में हम वास करते हैं। अगली विशेषता है शैली। मीरा ने गीतात्मक शैली का अनुसरण करके पदों की रचना की है। उनके पदों में गेयता, संगीतात्मकता और अनुभूति की तीव्रता विद्यमान है। इनकी शैली को गीत काव्य की भावपूर्ण शैली कहा जा सकता है। मतलब कि जो मीराबाई की शैली है, जो लिखने की कविता लिखने की जो शैली है, वो गीतात्मक शैली है। उन्होंने गीत के माध्यम से अपने भावों, अपने पदों की रचना की है और उसमें संगीतात्मकता है, गेयता है, उनकी खुद की अनुभूति, उनकी तीव्रता उन पदों में विद्यमान रूप से हमें दिखाई देती है। चलिए अब इनकी अगली विशेषता देखते हैं। रस योजना। मीराबाई के काव्य में प्राय श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग तथा वियोग का अपने पदों में उन्होंने सुंदर निरूपण किया है। उनके भक्ति तथा विनय संबंधी पदों में शांत रस का प्रयोग है। पदों में मुख्य रूप से माधुर्य तथा प्रसाद गुण है। मतलब आप देखेंगे कि उनके जो पद हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उसमें हमें श्रृंगार रस की अभिव्यंजना दिखती है। मतलब मुख्य जो रस है वो श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता है, परंतु उनकी जो भक्ति तथा विनय संबंधी, जो विनय करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उससे संबंधित जो पद हैं उसमें हमें शांत रस का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और उनके जो पदों में मुख्य रूप से जो गुण हैं वो माधुर्य और प्रसाद गुण का उन्होंने प्रयोग किया है। अगली विशेषता को हम देखते हैं। अलंकार विधान। मीरा के काव्य का सृजन अलंकार निरूपण की दृष्टि से नहीं हुआ है, तथापि इनके पदों में उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का स्वाभाविक रीति से आए हैं। मतलब कि उन्होंने अलंकारों का प्रयोग खुद नहीं किया है कि मुझे यहाँ अनुप्रास अलंकार डालना है, यहाँ रूपक अलंकार डालना है, यहाँ उपमा डालना है। वो अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से उनकी पदों में आ चुका है। वो जब अपने कृष्ण की मुख का वर्णन किसी से तुलना करती हैं, किसी से उपमा करके देती हैं, तो वहाँ हमें उपमा और ऐसे ही बहुत पदों में रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। तो आप ये कभी नहीं लिखेंगे कि उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। आपको याद रखना है कि अलंकार उनके कविता में स्वाभाविक रूप से आए हैं। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। मीरा के पद हिंदी साहित्य में अनूठे हैं। वे उनके हृदय की गहराई से निकलते हैं। उनका दर्द उनके काव्य को अद्वितीय बनाता है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा लिखते हैं, मीरा का काव्य आंसुओं के जल से स्थित, पल्लवित एवं पुष्पित प्रेम बेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मीराबाई के पद हैं वो हिंदी साहित्य में एक अपना अलग ही स्थान स्थापित करके रखते हैं। मीरा के जो पद हैं उसमें हमें मीरा की गहराई दिखती है, उनकी दुख की वेदना दिखती है, उनके कृष्ण के प्रति जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि बाकी कवियों की तो वो कल्पना है, परंतु जो मीरा के पद है ना, वो उनकी खुद की अनुभूति है। जैसे कि रीतिकाल के घनानंद ने कोई कल्पना नहीं की है। उन्होंने सुजान के प्रति जो अपनी फीलिंग्स थी, वही अपनी अनुभूति, अपनी खुद का जो फील हुआ है, जो उन्होंने झेला है, जो उन्होंने सहा है, वो सब उन्होंने अपनी रचना में लिखा है। ऐसे ही मीराबाई हैं,
मीराबाई ने जो फील किया, जो उन्होंने कृष्ण के प्रति समझा, जो उन्होंने दुख झेले, उनसे दूर रहने का, उनके पास जाने का, उनकी हो जाने का, उनकी प्रेयसी बनने का, वो सब उन्होंने अपने गीतों में लिख दिया है। तो हम बता सकते हैं कि जो उनका काव्य है वो अद्वितीय है, मतलब कि उसके जैसा दूसरा कोई कविता या उसके जैसा कोई पद अब नहीं लिख सकता है। मीराबाई अपने में ही एक अनोखी कवित्री रही हैं, जो भक्ति काल में बहुत ही अपना नाम उच्च स्थान पर रखकर चली गई हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।